नो सभी एलएलएमाइट्स का आज टॉकिंग ट्यूजडे सेशन में स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे 89 बैच के डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव हु इज़ इन यूके नाउ। आई थिंक डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। देश में विदेश में सभी लोग मनोज बॉस को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। वो हमारे देश एलएलएमाइट के छुपे हुए हीरे हैं जो पूरे उभरे हुए हैं। अब हम उनको सबके सामने लाना चाहते हैं यहाँ पर। तो बॉस, आपका स्वागत है इस सेशन में। थैंक यू एंड थैंक यू 98 बैच। आप लोगों की वजह से हमारा ये इंटरव्यू हो रहा है, वरना हम कहाँ पढ़े हैं कोई पहचानता ही नहीं कहीं पर। खैर, एनीवे, थैंक्स टू नितिन, आलोक एंड आशीष। इट्स अ really pleasure to meet all of you on this stage and to relive the memories of the LLRM. तो मेरे को बताया गया है कि आपके पास मेरे लिए कुछ सवाल जवाब हैं, तो कोशिश करूंगा मैं उन सवालों को जवाब दे सकूं। अच्छा, LLRM जो आई पास आउट, आई डिड माय इंटर्नशिप। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। दिल्ली में मैं अपोलो में ज्वाइन किया था। अपोलो में था करीब मैं 1.5 साल 2 साल। उसके बाद प्लैप दिया और सीधे यूके लैंड करे। यूके में आ गया था 96 नवंबर में। एंड तो मेरे को लगा लो 26-27 साल हो गए इस कंट्री के अंदर। उसके बाद से यूके में आने के बाद तो फिर वो हो जाता है ना 99 का। फिर बेसिकली आप लगे हुए हैं, पहले एसएचओ बने, फिर रजिस्ट्रार बने, फिर कंसल्टेंट बने। अब कंसल्टेंट बनने के बाद अब मैनेजमेंट में जाओ, तो ऐसे ही चलता रहता है। वही चल रहा है। अब बहुत कोशिश करी कि वापस चले जाएं, सोचा भी अब आलोक और इनकी तरह कि कहीं और निकल जाए, लेकिन फिर बच्चे बढ़ जाते हैं तो बच्चे कहते हैं क्यों भाई कहाँ जा रहे हो, ये भाई तो हमको तो नहीं पता किया तुमने। इसी बीच में फिर वहाँ पे शादी भी हो गई थी मेरी। मतलब आई वाज इन यूके व्हेन गॉट मैरिड। तो वहीं से फिर फैमिली लाइफ शुरू हो गई। तो यूके इज माय सेकंड होम इन अ वे। इंडिया इज ऑलवेज द बेस्ट हियर। तो 89 से 2023 तक का ये जो है संक्षिप्त सफर बॉस का। आगे बढ़ाते हैं बॉस। अगला सवाल आलोक बॉस। सारे मजेदार किस्से रहे होंगे, हम उसमें से कोई बेहतरीन किस्सा सुनना चाहते हैं आपसे जो आपको बहुत पसंद हो, जिसको आप कभी भूल ना पाए हो। देखो, कॉलेज में सबसे ज्यादा जो आदमी कभी जिंदगी भर नहीं भूलता है वो है रैगिंग पीरियड। तो शायद तुम लोगों को भी सबसे ज्यादा रैगिंग पीरियड याद रहेगा, क्योंकि उसमें ही सबसे ज्यादा लोगों से इंट्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा पिटाई होती है, सबसे ज्यादा भगाई होती है। जो भी होता है सब उसी में होता है। वो 2 महीने का जो फेज होता है ना, वो आदमी सोचता है वो साला कब निकले। 2 महीना जो है 200 साल लगते हैं, लेकिन 2 महीने निकलने के बाद आदमी चौड़ा हो गया, फिर उसके बाद जिंदगी भर वही चीज याद रहती है। तो मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूँ, तुमने मजाक उसकी बात कर रहे हो। हम लोग का एक्चुअली कमिंग इनटू सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर का लास्ट था। और क्या हुआ था, थर्ड ईयर जो था उस वक्त, वो बेसिकली उनका कुछ शायद पीडियाट्रिक्स का था, क्या वो लेक्चर था, क्या था, वो लोग मस्ती कर रहे थे। तो किसी ने एक दूसरे को ऊपर मतलब जूता मार के फेंका, मतलब जूता फेंक के मारा। तो वो जूता बाय चांस एट द सेम टाइम कोई सीनियर घुसा, वन ऑफ द पीजीज, और वो डाइवर्ट होके उस सीनियर के लग गया। तो और पूरी क्लास हंस पड़ी। ऑब्वियसली they found it funny, whatever it is। वो सीनियर निकल गया उधर से, उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन वो सीनियर जो निकल के गया, वो पीजी में कंप्लेन करी उसने कि मेरे साथ। ऑब्वियसली दैट सीनियर वाज नॉट दैट ग्रेट कि जैसे बहुत हर कोई जानता हो, हर कोई। लेकिन ऑब्वियसली ही वाज अ पोस्ट पीजी बॉस थे वो। सब पीजी यूनियन जो है पूरी एक साथ विद इन मैटर ऑफ मिनट यूनियन एक साथ हुई। और यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंस। तुम जब फाइनल ईयर में आ जाते हो, कैन यू इमेजिन यू विल बी एवर रैंक्ड? नहीं। तो फाइनल ईयर में इंटर्नशिप वाले बॉस होते हैं, और बॉस क्या हाल से सबके गले में हाथ डाल के घूमते हैं। उस दिन क्या हुआ, फाइनल ईयर ने जैसे ही गले में हाथ डाला इंटर्नशिप ने पीजी के गले में हाथ, वही तड़ातड़ शुरू हो गए। पीजी ने इंटर्न्स को पीटा। इंटर्न्स दोहरा गए, क्या हुआ यार, ये इंटर्नशिप में कहाँ पिटाई होती है। इंटर्न्स पीटे। इंटर्न्स ने उनसे कहा तुमने साले जूनियर को कुछ नहीं सिखाया, जूनियर्स को सिखाओ। इंटर्न्स ने जो लाइन लगाई है, फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, पूरा कॉलेज इधर उधर त्राई थी, सब भाग रहे थे। दिस इज 1991 की मैं बता रहा हूँ। सब भाग रहे थे, कोई समझ में नहीं आ रहा था किसको कहाँ बचे, कौन सा बॉस, कौन सा भाई, कौन सा कुछ नहीं। जिसको तुम भाड़ा भाई मानते हो वही पीट रहा था तुम्हें। मतलब टू द एक्सटेंट हम लोग जो बच के निकले हैं, मैंने ऑब्वियसली कैंपस में घर था, तो
मेरे घर में हम 7-8 लोग थे, सब घुस गए थे। मेरा घर का गिराव हो गया था, मेरे घर का गिराव हो गया था कि ऐसा तुम्हारे घर में, मेरे को तो कुछ नहीं कह रहे थे क्योंकि मैं घर में था, कि तुम्हारे साथ और है उनको बाहर निकालो। अब इंसिडेंटली इफ यू रिमेम्बर डॉक्टर शाहद अग्रवाल, उनका घर मेरे घर के बिल्कुल पीछे था, वी शेयर द सेम गार्डन, और उनकी लड़की जो है शालू, वो यूके में ही है, शी बोथ ऑफ आवर क्लासमेट्स। तो इन सबको मैंने पीछे से निकाला, गार्डन से निकाल के शालू के घर पहुंचे, शालू के घर से जाके वहां से गुजरे, इतनी बीच में मेरे घर में ये लोग घुस गए सीनियर्स। कैन यू इमेजिन, मतलब पापा घर पे थे, इट वाज दैट ऑडेसिटी कि दे कुड डू दैट, मतलब दे वर ऑल वेरी फ्यूरियस, बहुत गुस्से में थे वो। तो बाय चांस डॉक्टर मित्रा आके उन्होंने सबको भगाया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुम कॉलेज के सीनियर टीचर के घर में घुसकर। बट दैट वाज द इंसिडेंट, यू वोंट बिलीव। उस वक्त हम लोगों को 3-4 दिन कॉलेज बंद था पूरा पता, और क्या हो रहा था, ऊपर से नीचे पिटाई हो रही थी, सब भाग गए, सब इट वाज मतलब एम्प्टी, हॉस्टल गायब हो गया, सब गायब हो गए, सब भाग गए, कोई रह नहीं सकता। दैट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट आई थिंक इन माय एंटायर कॉलेज लाइफ, वो कहीं भूल नहीं सकता। मेरे ख्याल ये तो नीचे भी नहीं हुआ है कभी, ये ना ऊपर बैच में, मैंने तो कभी नहीं सुना बॉस इस तरीके का। नहीं हुआ ये, दिस वाज द ओनली इंसिडेंट दैट हैपेंड मेरे ख्याल से पूरी कॉलेज की हिस्ट्री में, एक ही बार हुआ जब पीजी ने इंटर्न्स को मारा है, इंटर्न्स ने फाइनल ईयर को मारा है, फाइनल ईयर ने फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, पूरी की पूरी वो कैस्केड हुआ डाउन। फर्स्ट ईयर वाले जो कूद के बंदर बंक, मतलब थर्ड ईयर वाले को तो बहुत पिटाई हुई थी क्योंकि उन्होंने जूता फेंक के मारा था। वो बेचारे वो लेक्चर थिएटर्स में छत से कूद के भाग रहे थे कि भागो यार, आज तो पिटे वो, और कोई संभालने वाला, कोई बचाने वाला नहीं था। जो तुम्हारे होते हैं ना सीनियर, हमारे बहुत पेट सीनियर है, हमको कुछ नहीं कहेंगे, वही मार रहे थे तुमको। बॉस तो अगले क्या माहौल था, दैट वाज द ऑब्वियसली, अगर फिर लुक बैक कि यहाँ पिटाई हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर ऑब्वियसली सारे पिटने के बाद तो सारे सीनियर खिलाते हैं तुम्हें वहाँ पे, लेकिन आई डोंट थिंक सो अभी ये तो ट्रेडिशन है यहाँ पे, कुछ सीनियर जूनियरिटी खत्म ही हो गई। चलो वो बाद में पूछेंगे, मैं सवाल लेता हूँ। अगर आपकी मिस्टर इंडिया की तरह कोई ऐसी घड़ी मिल जाए जो आप कभी भी गायब होके कुछ भी कर सकें, तो आप क्या करना चाहेंगे? तुम क्या सोचते हो क्या करना चाहेंगे? वो आप बताइए, मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ। इंटरव्यू में पिटवाओगे क्या? करना चाहेंगे जो कर सकेंगे, दैट इज टोटली डिफरेंट। करना तो बहुत कुछ चाहेंगे। टाइप का कोई ऐसा सीक्रेट जो आपने कभी बताया ना हो, लेकिन अब आप बताना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो सीक्रेट ना रहे, आज उसे खुलासा करने का वक्त आ गया है। इस टाइप का कोई ऐसा सीक्रेट जो आपने कभी बताया ना हो, लेकिन अब आप बताना चाहते हो, आप राज को राज ही रहने दो। बॉस शर्मा रहे एकदम, देखिए मुस्कुराहट आ गई है। नहीं, मुस्कुराहट में सोच रहा हूँ कौन सा सीक्रेट बताऊं यार। सीक्रेट क्या था जो नहीं बताया हमने या कॉलेज में आग लग गया। हाँ, या कॉलेज में बॉस कुछ ऐसा काम किया हो जो आपको लगता है यार अब तो वो बहुत टाइम हो गया, अब अगर आप बता भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा। कॉलेज में हमने यार, हम लोग ना थोड़ा सा वैसे थे जो लोगों को मतलब टैगिंग भी नहीं करते थे हम लोग प्रोटेक्ट, लेकिन हाँ एक राज तो नहीं है खैर कोई का, पता नहीं। कोई जूनियर पसंद आ गई हो? पसंद तो हमें सबको आ जाता। पसंद हमें सारे आ जाते थे। हाँ, लेकिन हाँ ये था कि हमारी मदर को एक पसंद आ गई थी, लेकिन वो हमारे दोस्त के साथ थी, तो हमने कहा चलो ठीक है, वो दोस्त के लिए कुर्बान हो गया था। वो दोस्त के साथ रही कि नहीं रही? नहीं, वो भी थोड़े दिन रही, फिर चली गई। दोस्त भी कुर्बान हो गया। दोस्त तो हमने कुर्बानी बेकार हो गई। जो भी था दोस्त कुर्बानी हो गया। चलिए बॉस, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आशीष बॉस, हाँ, एक कॉलेज में जो एक मैगजीन है, लास्ट मैगजीन हुई थी, मुझे नहीं पता आपके टाइम पे यही नाम था या क्या, उससे हम आप लोगों ने शुरुआत करी थी ब्लास्ट मैगजीन की। हमारे टाइम पे स्टिमुलस के टाइम पे शुरुआत हुई थी ब्लास्ट की। सोमेश मल्होत्रा बॉस एडिटर थे, हम लोग एडिटिंग टीम में थे पूरी की पूरी। हाँ, तो उससे जुड़े हुए कोई किस्से बताएं। अरे उसमें बड़े सारे किस्से थे। सबसे बड़ा किस्सा जो मेरे साथ जो मेरे को हुआ था, वो एक्चुअली उन्होंने रखा था सेक्शन जिसमें पुरानी फोटो लेके आके उसमें सबको वो करना था, क्या बोलते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए क्विज टाइप से रखा था उन्होंने ब्लास्ट में। तो मेरे से फोटो मंगाई, मैंने फोटो दे दी अपनी, वो मेरे बचपन की फोटो थी।
अब वो भाई साहब फोटो दे दो दी, अब ना एडिटर को पता किसकी फोटो, क्योंकि मैं रात से निकल गया था, ना एडिटर को पता किसकी फोटो, ना किसी और को पता किसकी फोटो। अब वो उन्होंने डाल दिया और किसी और का नाम लगा दिया कि ये कि हाँ भाई ये इसकी फोटो है, जो आंसर देगा वो उसका। बाद में जब मैंने कहा भाई ये तो मेरी फोटो है, काहे को तुमने करा, तो बोलता अच्छा हमें तो पता ही नहीं था किसकी फोटो है। तो वो बड़ा कंफ्यूजन था उस वक्त। तो इट वाज, बट आई थिंक वर्किंग फॉर ब्लास्ट वाज गुड एक्चुअली। हम लोगों ने बहुत आई कैन टेल यू, मैं एक बार मेरे लिए आया था एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट। उस वक्त ना एक्चुअली यू गाइस डोंट नो कि मैं आई वाज इन कानपुर फॉर 3 months। तो उस वक्त एसएमसीटी हो रहा था, तो मैं कानपुर की तरफ से एसएमसीटी में एलएलआर में था, क्योंकि मैंने ज्वाइन भी नहीं किया था, बट आई वाज सपोज्ड टू गेट। तो मैं एक सीनियर से बात कर रहा था एंड आई न्यू दैट सीनियर वेरी वेल, क्योंकि मेरे लिए सीनियर थी। तो सीनियर वाज सरप्राइज्ड कि हाउ आई नो हर, बिकॉज़ उसका बॉयफ्रेंड वाज इन हर कॉलेज स्कूल, so I knew the boyfriend, I knew everyone, so I knew the whole story। तो मैं ऐसे पूछने लगा, तो she got very intrigued कि क्या हुआ। Then उसमें अगले दिन स्टिमुलस में लिखा था कि Dear Manoj, it was nice talking to you, I want to know you better from Aphrodite। अब उस वक्त हमें एफ्रोडियस का मतलब नहीं पता था, सीनियर ने बताया एफ्रोडियस का मतलब पता, हमने कहा हाँ नहीं पता क्या है, तो उन्हें एफ्रोडियस का मतलब पता। तो दैट वाज अ स्कैंडल एट दैट टाइम। बाद में पता चला कि हमारी जो खासी दोस्त थी उन्होंने लिखा था। ये तो मेरे ख्याल सिलसिला जो है काफी चला है बॉस। एनकाउंटर्स तो मतलब टॉप मोस्ट कहना चाहिए, लोगों को इंतजार रहता था कि यार क्या आएगा हमारे लिए या किस। एग्जैक्टली, लोग बात कोशिश करते हैं कि आ जाए हमारे नाम से। हाँ एग्जैक्टली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आलोक बॉस अपने कोई जो कॉलेज के टाइम के योर फेवरेट टीचर, वन ऑफ द फेवरेट और द फेवरेट टीचर कौन थे, कैसे और क्यों? भाई इस प्लेटफॉर्म में आज मैं कहूंगा एवरी टीचर वाज गुड। वो बात दूसरी, हम लोगों ने उनकी कदर नहीं समझी। एवरी टीचर वाज एक्सेप्शनल। उन्हीं की वजह से, गाइडेंस से आई थिंक वी आर वेयर वी आर। भले डाटा हमारा सब कुछ कराओ, बट आई थिंक अमंग्स द मोस्ट मेटिकुलस, जो सबसे ज्यादा यूज्ड टू टीच वेल एंड एवरीथिंग वाज डॉक्टर रमेश बाबू। एनाटॉमी में I think उनके diagrams were exceptional. His knowledge was superb. मतलब he was a class apart, जिसे कहते हैं। तो वो I think anatomy उन्होंने हमको समझा रही है, और obviously going forward radiology is all about anatomy only। तो उनकी वजह से हम I think we did learn anatomy का साथ में किसी को। And after that there were others as well, Dr. Shakuntala, I don't know you guys know Shakuntala ma'am. हमें पढ़ा Shakuntala ma'am and Dr. Muralidhar and all that, they were all very good. Mrs. Patira, they were all very good, exceptional thing. लेकिन Dr. Ramesh Babu basically stood out. उसी से रिलेटेड है बॉस, आपने बोला कि टीचर्स की गाइडेंस, तो ऐसा कौन सा टीचर था जिससे सबसे ज्यादा डर लगता था आप? सबसे ज्यादा डर लोगों को दो लगता था। एक थे डॉक्टर मलिक फ्रॉम ENT, एक थे डॉक्टर PN खन्ना। आई डोंट नो इफ यू नो हिम। डॉक्टर खन्ना थे, ही वाज इन फॉरेंसिक। वो कभी उनके क्लास में कभी पास ही नहीं होता था कोई। उनका बैच, मतलब पूरे बैच में अगर लोगों की सप्ली लगती थी, इवन टॉपर्स की सप्ली लगती थी, तो वो डॉक्टर खन्ना के बैच में। एंड डॉक्टर मलिक was he was the strictest, but he was the very objective based teacher। उनसे फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ था, आई कैन टेल यू एन इंसिडेंट डॉक्टर मलिक के बारे में। हमारे सीनियर बैच का अगेंस्ट था, किसी ने वो वेबर्स टेस्ट करना होता है ना, तो टॉन्ग जो है ना वो बजाया और गड़बड़ में यहाँ रखने के बजाय इंस्टेड ऑफ मैसेज यहाँ रख दिया, और उसके बाद बोला सर ये है वो है फलाना टिमकाना। तो डॉक्टर मलिक थोड़ी देर सुनते रहे। उसके बाद क्वेश्चन पूछा ना, आंसर रोना ऑब्वियसली लड़कियों का जो रोना शुरू हो जाता है। तो डॉक्टर मलिक ने कहा कि डॉक्टर साहब आप लड़की हैं, इसलिए अगर मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, पहले तो आपने ये गलत किया, उसके बाद अगर कोई लड़का होता ना आपको खिड़की से बाहर फेंकते। so he was very objective and he was very good actually। उनसे नो नॉनसेंस वाला हिसाब से काम करो, तो if you are good in your studies, if you are doing it well, that's fine। डॉक्टर खन्ना का तो ऑब्जेक्टिविटी अलग थी। उनकी बैच में उनकी मर्जी है, अगर पास हो रहा है या तुमने ठीक से करा है, if you have done well obviously he will pass you, लेकिन most of the time। but coming to our batch, I think he got a job somewhere else। He got a job in Bombay। we were the last batch for Dr. Khanna,
तो उन्होंने हमारे बैच में सबको पास किया एक्सेप्ट वन, और दैट वाज हिज मिस्टेक, जस्ट बिकॉज उसको 3 बार बुलाया डॉक्टर खन्ना ने कि आगे मॉर्चरी में एक बार देख जा, पोस्टमार्टम नहीं आया, आज ये नहीं है आज वो नहीं, तो जब तीसरी बार नहीं आया तो डॉक्टर खन्ना ने फेल किया एक्सेप्ट वन पर्सन, अदरवाइज द होल बैच पास फॉर दैट मैटर। उस वक्त हमारे एक्सटर्नल बहुत स्ट्रिक्ट आए थे और एक्सटर्नल ने सबको फेल किया था, बट डॉक्टर खन्ना took an stance and said कि no, these guys will pass and I'll make sure everyone will pass. So he just passed. So thankfully हमारा batch was lucky, but डॉक्टर खन्ना का terror था. That was it. So boss, which 3 people from college would you like to invite for a party? Don't say everybody. We know you want everybody, but 3 people. यार 3 किसको बताऊं साहब, मैं 3 में रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो सकता। 3 सारे के सारे हमारा जो कोर ग्रुप था वो 7-8 लोगों का था, 3 कहां से करूं उसमें, ये बताओ। नहीं दोस्त नहीं, जिनको आप जानते हैं कॉलेज में और जिनसे आप अब कैचअप करना चाहेंगे। अच्छा, कैचअप करना चाहें। हाँ, अपने दोस्तों का नहीं है तो फिर आप डिफरेंशिएट करोगे ना अपने दोस्तों में, दोस्तों का नाम मत। ओके, तो आई थिंक लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज पर से कि मेरे को 2-3 लोग हैं एंड आई नो बेसिकली एक कॉलेज के एम्प्लॉयज की बात करता हूँ। देयर वाज वन इलेक्ट्रिशियन कॉल्ड पतला सा था, डू यू गाइस रिमेंबर हिज नेम? व्हाटएवर, आई वुड लाइक टू कैच अप बिकॉज़ उससे सारी गॉसिप मिलती थी हमको। एक हमारी टीचर हुआ करती थी बहुत अच्छी, बायोकेमिस्ट्री की मैडम मैडम गोयल से आई वुड लाइक टू कैच अप बिकॉज़ शी वाज वेरी नाइस। उनसे बहुत अच्छा हम लोग के टर्म्स एंड कंडीशंस थे, दैट्स शी वाज एक्सीलेंट एक्चुअली। उनसे मतलब वी वर लाइक फ्रेंड्स रादर देन स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट। और तीसरा कॉलेज का नहीं है, थोड़ा कॉलेज के बाहर डल्लू की दुकान पे बैठ के परवीन से बात करेंगे। परवीन बता क्या हाल चल रहा है, ये रात में बहुत चाय पी है, बहुत ऑमलेट खाए हैं। क्या बात छेड़ दी आपने बॉस। डल्लू मतलब मुझे तो लगता नहीं कि कोई जो है डल्लू की दुकान को कोई जो है ऐसा कोई नहीं होगा जो याद ना करता हो अभी भी। आई थिंक वो सबसे पुराना एस्टेब्लिशमेंट है कॉलेज का, जहाँ हर कोई वाटिका आया चला गया, लेकिन डल्लू हमेशा से रहा। पहला वाला जो व्यक्ति बताया वो ऐसा लगा जैसे बॉस को हरिराम नाई की याद दिला रहे हो मुझे। बॉस ऐसी चीज बताइए आपके ओपिनियन में जो कॉलेज में आपको लगता है अच्छी थी, और ऐसी चीज जो कॉलेज में आप लोगों को लगता है आज चेंज करनी चाहिए। देखो, इट्स अ वेरी कंट्रोवर्शियल थिंग। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे दैट्स माय पर्सनल व्यू, बट आई थिंक कॉलेज में बेस्ट थिंग वाज रैगिंग बिकॉज you got to know everyone. रैगिंग की इंटेंसिटी वाज वेरी which had to be controlled कि पिटाई मार पिटाई नहीं हो। आज की तारीख में जो मैंने सुना, आई डोंट नो, आई हैवंट टच बेस, कि रैगिंग खत्म हो गई जिसकी वजह से लोगों में इंटरेक्शन खत्म हो गया। दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो तुम्हारा सीनियर जूनियर का जो वो होता है, दैट हैज ऑल गॉन। आई थिंक बेस्ट वाज दैट यू कैन रीनेम इट नॉट एज रैगिंग बट व्हाटएवर इट इज, किसी ना किसी तरह से उसको वापस लाना चाहिए। पिटाई नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली मैं आई एग्री टू दैट, बट आई थिंक दैट वाज द बेस्ट फेज ऑफ आवर लाइफ, ऑफ आवर टेन्योर। बॉस, अब आप एक ऐसे टैलेंट के बारे में बताइए आपके अपने जो बहुत कम लोग जानते हो। बहुत कम लोग भी जानते हो जो हम भी नहीं जानते हो। मेरा टैलेंट क्या, मेरी तो खुली किताब है, सबको पता है मेरे बारे में, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बस मेरा को बेसिकली यही टैलेंट है कि I like to enjoy life. That's what it is. And enjoy life मतलब I do everything and anything whatever it is. I take up all the challenges. मैं मतलब सब कुछ, जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, मेरी फिलॉसफी है, and that's why I think that is my whole secret. पता है नहीं पता है, don't know, but do everything in life, enjoy once at least, तो हर चीज तो करो, पता चले क्या गलत है क्या सही है। गाना गा किस पे? कौन सा गाना सुनोगे? कोई भी जो आपको पसंद हो। एक कॉलेज में हमने गाना बनाया था, थोड़े से पैरोडी टाइप है, I'll sing that for you. मुझे पूरा ध्यान भी नहीं आ रहा यार वो एक्चुअली, and that goes with the theme. दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के जरा दम के, ये है अलार्म मेरी जान,
है दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के जरा थम के, ये LLRM मेरी जान। कहीं टीचर कहीं प्रिंसी कहीं सीनियर है यहाँ, कहीं टीचर कहीं प्रिंसी कहीं सीनियर है यहाँ, मस्ती का नहीं यहाँ नाम और निशान, LLRM 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 मेरी जान। ये था। क्या और बात इसका है मुझे बॉस, पूरा भूल गया हूँ। तालियां that was it. तालियां बनती हैं अरे बहुत मजेदार। famous। बॉस मतलब मजा आ रहा है लेकिन हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मेरे पास दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मैं आप चाहूंगा कि आप ई ब्लास्ट, जो कि हमारा एक जो है एक मुहिम है कि हम सारे लालामाइट्स को कनेक्ट करें, तो इसका मोटो ही है कि ई ब्लास्ट कनेक्टिंग लालामाइट्स। तो इस टीम के लिए आप कोई संदेश और कुछ सजेशन देना चाहें तो मजा आएगा। नहीं, आई थिंक eBlast is one of the good platforms। तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, continue that good work, because as you know pen is mightier than sword। तुम कुछ भी करना चाहते हो, चेंज लाना चाहते हो, तो you can go convey it through eBlast। and eBlast में basically you can do it sarcastically as well, you can do it blatantly, whatever तुम्हें जैसा भी लगे सबको कर सकते हो। and the thing is, main thing is जो कटाक्ष बोलते हैं ना, कटाक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी को कोई बुरा मान जाए। आज की तारीख में पता नहीं चल कौन को बुरा मान जाता है, तो थोड़ा सा you have to be bit subtle about things। लेकिन I think it's a good thing to be doing and keep the good work going actually, that's all I can say। थैंक यू बॉस। और आखिरी सवाल जाते जाते, OSA 2023 98 बैच करा रहा है, सिल्वर जुबली बैच, तो हमारे सारे लालामाइट्स देश में विदेश में जो रह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस प्लेटफॉर्म पर? मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि 1998 बैच जो है इस वक्त OSA का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। एक ट्रेडिशन जो है बीच में बंद हो गई थी, वो कंटिन्यू कर रहा है। और आई थिंक ये बहुत अच्छी स्पेस है जहाँ पे अगर आप आ सकें। आई नो आप ओवरसीज से आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिसंबर में लोगों की छुट्टियां होती हैं हर जगह। अगर आ सकें और इस इवेंट को बेसिकली आप अपना अटेंडेंस दे सकें इस चीज के लिए, तो यू विल नॉट ओनली गेट टू सी योर ओन फ्रेंड्स, पुराने दोस्त लोग हैं, लेकिन आपको अपने कॉलेज के बारे में भी गर्व महसूस होगा कि आप कहाँ से निकले थे और कहाँ पहुंच गए। आई थिंक दैट विल बी अ बूस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू, कि जो अल्मा मैटर होता है दैट इज always there। you cannot change your parents, you cannot change your college, you cannot change your teachers। ये तुम्हारा basically they are imprinted into you, so why not relish it rather than running away from it? That's all I can say। So basically just come for the OSA। it's on 25th of December every year। 98 batch is doing a good job, please help them, that's all I can say, and make this a successful event। थैंक यू बॉस। और आशीष बॉस, मैं चाहूंगा आप इस इंटरव्यू को कंक्लूड करें बढ़िया सी कुछ लाइनों के साथ। नहीं, मुझे तो ये कहना है कि मनोज बॉस के साथ हमेशा कंपनी बहुत मजा आता है, और जितने प्यार से इन्होंने वहाँ LLRM को यूके में बांध रखा है, LLRM के पास आउट को, वो वाकई जबरदस्त एक मुहिम इन्होंने वहाँ छेड़ी हुई है, जो ऑब्वियसली अगर हम पूरा इंटरनेशनली कर सकें तो वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो मनोज बॉस, वाकई जो एक्सपीरियंसेस आपके साथ रहे 2005 से 2016 तक, जब तक मैं यूके में था, वो अनबिलीवेबल थे, और वो मैं बात आपकी पूरी मानता हूँ। लिविंग लाइफ टू द फुल, आप उसको सिर्फ बोलते ही नहीं, करते भी हैं। और LLRM से जो आपका प्यार है वो जबरदस्त है। इतना प्यार कॉलेज से करना और उसको मेंटेन रखना इतने सालों बाहर रह के भी, वो जबरदस्त है। तो कंटिन्यू योर वर्क एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। Thanks a lot। Okay, Nice talking to you all। Thank you very much। Bye bye।